क्या आपने कभी सोचा है कि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ कैसे बना देते हैं? यही है केमिस्ट्री, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। अगर आप क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वेलकम टू साइंसेज, मैं हूं चंदन सर और यहाँ हम कठिन से कठिन साइंस को आसान भाषा में समझते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का जो अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है संयोजन अपक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ध्यान समझिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक ही नया पदार्थ बनाते हैं या एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर देके जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ पर देखिए पहला जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक हैं। तो दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान समझिएगा, कई अभिकारक यानी अभिकारक एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उत्पाद जो होगा वो एक ही होगा, तो इस तरह की अपक्रिया को आप संयोजन अपक्रिया कह सकते हैं। ध्यान समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है इसी को नीचे यहाँ पे लिखकर बताया गया है। आगे एक आध रिएक्शन अगर आप और समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे एक मैग्नीशियम का बड़ा बेहतरीन रिएक्शन है। ठीक है, ये काफी हद तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है, जबकि इधर सिंगल मैग्नीशियम और सिंगल ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। तो बच्चों ये था रासायनिक अभिक्रिया का यानी टॉप 50 क्वेश्चंस का जो प्रश्न नंबर 3 था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइंस सेज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं चंदन सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।